नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबरों से आपको रूबरू कराते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा अभी से ही चढ़ने लगा है। जिला पंचायत चुनाव के बाद सबसे ज्यादा चर्चा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन की हो रही है, यानी कि AIMIM पार्टी की हो रही है। AIMIM 100 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यूपी में करीब 18% मुस्लिम मतदाता हैं। 140 से अधिक विधानसभा सीट पर असर डालती हैं। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी इनमें से 100 सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। इस पर सवाल है कि आखिर AIMIM यूपी में चुनाव लड़ना क्यों चाहती है। ये एक बड़ा और दिलचस्प सवाल है। तो आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ओवैसी राजनीतिक तौर पर महत्वाकांक्षी हैं। मीडिया की सुर्खियों में रहने से ओवैसी को राजनीतिक फायदा मिलता है। इसमें तेलंगाना में उनकी स्थिति और मजबूत होती है। दूसरी पार्टियों को तवज्जो भी उनको काम आसान कर देता है। अब मानते हैं कि ओवैसी पर भाजपा का आक्रामक रुख चौंकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को बड़ा और जनाधार वाला नेता बताकर चैलेंज स्वीकार कर उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। जाहिर है कि भाजपा को इससे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। अगर बात की जाए तो भाजपा सांसद साक्षी महाराज कह चुके हैं कि AIMIM की मौजूदगी के भाजपा को बिहार में लाभ मिला, यूपी में भी इसका फायदा मिलेगा। यही वजह है कि सपा, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां AIMIM को चुनाव में भाजपा की बी टीम बता रहे हैं। ओवैसी को तेलंगाना से बाहर पहली कामयाबी महाराष्ट्र में मिली। वर्ष 2019 में चुनाव में वह एक सीट जीतने में सफल रही और लोकसभा में AIMIM के अब 2 सांसद हैं। अगर बात की जाए तो पार्टी के एक नेता कहते हैं कि आम आरोपों के डर पर वो घर में बैठ जाते हैं तो सिर्फ हैदराबाद तक रहते हैं। AIM का कहना है कि बिहार चुनाव में हम इस तरह से आरोप लगे थे, पर हमें खुद साबित किया है कि वर्ष 2015 चुनाव में 6 सीट पर चुनाव लड़ा था और 5 में जमानत जब्त हो गई थी। साल 2020 में 20 मुस्लिम बहुल सीट पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती। हालांकि इसकी वजह से RJD और कांग्रेस 20 सीट पर सिमट गई। यूपी में भी ओवैसी 2017 में चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। 38 सीट पर चुनाव लड़े और 37 में जमानत जब्त हो चुकी है। करीब 2.5% वोट मिले थे, लिहाजा पार्टी चुनाव में कुछ सीटें बेहतर प्रदर्शन करने में असफल रही। तो पश्चिम बंगाल में हार के दाग भी धुल नहीं पाए हैं, लेकिन इस बार फिर से ओवैसी अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मैदान में कूदते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि 100 से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव का परिणाम क्या होता है, या फिर उत्तर प्रदेश में भी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जमानत जब्त होती है।